हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज की पिक ए कार्ड रीडिंग के लिए टॉपिक बहुत डिफरेंट है और मैं पहली दफ़ा ये वाला टॉपिक कर रही हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आती रही हैं। सो आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में शेयर करते भी हैं या नहीं और क्या शेयर करते हैं, और अगर वो दोस्तों से शेयर नहीं करते हैं वो सोचते क्या हैं खुद आपके लिए, ये भी हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट दिया, जितनी विशेज़ आप लोग हर इवेंट पर मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। अब इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नाम का पहला लेटर आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्जी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकियों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 है द एम्प्रेस, ऑप्शन नंबर 3 है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनका रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे टाइम लेने का आप ले सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से क्या कहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में क्या वो शेयर करते हैं अपने दोस्तों से। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आप लोगों के कनेक्शन की। इसमें कुछ भी आ सकता है, बड़े रैंडम मैसेजेस होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट सबसे मैच करे, समटाइम्स करता भी है, बट लेट्स सी। सो हमारे पास है साइंस, डिज़ायर, राउंड एंड राउंड, हिडन। ओके, सो आप देखें कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने हिडन रखा हुआ है इस कनेक्शन को। स्टॉकिंग, आपको स्टॉक भी करते हैं ये इंसान सोशल मीडिया पर। एंड इनोसेंस, बट उनकी फीलिंग्स शायद आपके लिए बड़ी प्योर हैं विद दिस इनोसेंस कार्ड। एंड दे फील कि आप एक बहुत प्योर इंसान हैं, प्योर सोल हैं। सो ये जो हिडन का यहाँ पर आया है हमारे पास कार्ड, इससे तो ये लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन, एक तो ये भी हो सकता है कि आप ही से छुपाई हुई हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स, आपको ऐसे हिंट्स देते हैं। बहुत डिज़ायर है आपके लिए, बड़ा पैशन है उनके दिल में आपके लिए, बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन वो आपसे अभी तक शायद उन्होंने कन्फेस नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड सिचुएशन हो सकती है, फीलिंग्स छुपी हुई हैं बट बड़ी डिज़ायर है, लेकिन आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स से भी छुपाया हुआ है, किसी से शेयर नहीं किया हुआ है। बट देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या आता है। क्या उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया है, क्या कहते हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो अपने दोस्तों से मेरे व्यूअर के बारे में क्या कहते हैं। देखते हैं, इन जनरली शायद आपके बारे में करते हों बात। लेट्स सी क्या वो करते हैं बात। सो हो सकता है आप भी उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। हमारे पास है द वर्ल्ड। सो एक तो मुझे कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं। और आप सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों का ये कनेक्शन बना, इंटरनेट के थ्रू बना, किसी ऐप से बना, हो सकता है किसी मैरिज वाली ऐप से मिले आप लोग, ये भी हो सकता है।
ओके, सो हमारे पास आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 मोर कार्ड्स। ओके, हमारे पास आ गया है पेज ऑफ कप्स और ये आ गया है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास वाओ 3 पेजेस। सो चीज़ें अभी बहुत इनिशियल हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, जिनका हुआ है अभी स्टार्ट ही है। सो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपके पर्सन ने अपने दोस्तों को बताया है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ किसी को भी। सो चीज़ें अभी शुरुआत है, फीलिंग्स, बटरफ्लाइज, ये शुरू हो रहा है सब कुछ। यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं। सो आपने स्टार साइंस को लेके परेशान नहीं होना, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये एक नया कनेक्शन है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप यूँ कह लें कि अभी चीज़ें, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो चीज़ें अभी शुरुआत है, अभी आप एक दूसरे को जान रहे हैं, इसलिए आप दोनों में अभी कम्युनिकेशन खुलकर नहीं हो रही है चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में। अभी सिर्फ आप लोग फ़न कर रहे हैं, अभी आपको अच्छा लग रहा है एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे को पिक्चर्स भेजना, स्वीट स्वीट बातें करना, ये वो वाला फेज़ चल रहा है कि अभी चीज़ें आप लोगों की शुरुआत है। अभी फ्लर्टिशियस सी, लाइट हार्टेड सी एनर्जी है और अभी फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे, अभी रियल इश्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने बात शुरू नहीं की है। तो चीज़ें अभी शुरुआत चल रही है। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग पहले ही एक ब्रेकअप में से निकले और फिर ये कनेक्शन आपका शुरू हुआ है। ऑलरेडी आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में से शायद निकल कर इस कनेक्शन में आए हैं। सो चीज़ें अभी शुरुआत है चीज़ों की। कुछ लोग अपने पास्ट को भी भुला रहे हैं साथ साथ, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है। बट इट्स अ वेरी स्वीट कनेक्शन। आई फील के आपको अच्छा फील हो रहा है, ये इंसान आपको अच्छा फील करा रहे हैं, उनकी बातें बड़ी लाइट हार्टेड हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं ये इंसान, बड़ी लविंग सी एनर्जी है, बड़ी जेंटल सी वाइब है। सो ये इंसान बड़ा अच्छा भी, फ़िलहाल आप लोगों का कनेक्शन चल रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि डीप डाउन आपके दिल में शायद एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, राइट। सो चीज़ों को आप थोड़ा सा टाइम दें, फिर चीज़ें आगे ग्रो भी कर सकती हैं और बेहतर भी हो सकती हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो आई फील के आपके ये जो पर्सन है इन्होंने हिडन रखा हुआ, ये हिडन इसीलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ इन सब कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने किसी को भी नहीं बताया हुआ है इस कनेक्शन के बारे में। सो वो अभी इस कनेक्शन को हिडन ही रखना चाहते हैं और इसके पीछे उनकी कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं, इसके पीछे उनकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि अभी चीज़ों की शुरुआत है। उन्होंने सोचा ही नहीं किसी से अभी शेयर करने का, कि चीज़ों की अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी हम एक दूसरे को जान रहे हैं। बड़ी अच्छी सी एनर्जी है, इनोसेंट सी एनर्जी, जेंटल, स्वीट, प्योर। सो ये इंसान इन्जॉय कर रहे हैं आपकी कंपनी को, आपसे बात करके उनको बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं। ये इंसान ट्रैवल करेंगे आपको देखने के लिए या आप ट्रैवल करेंगे, दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर सकता है, बट मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इनका भी कोई पास्ट था, अगर आपका नहीं था तो इनका भी कोई पास्ट था जिससे वो मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वो ओपन है अपनी ज़िंदगी में अब किसी नए इंसान को जगह देने के लिए, यानी आपको जगह देने के लिए। सो ये इंसान, इन्होंने अभी किसी से भी इस कनेक्शन के बारे में शेयर नहीं किया है। लेट्स सी ये आपके बारे में और क्या सोचते हैं। इन नियर फ्यूचर किसी से शेयर करेंगे या नहीं, क्या करेंगे, कनेक्शन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। सो आई फील कि ये इंसान टाइम आपको देते हैं। वाओ, वी हैव गो द डिस्टेंस नंबर 47। मैं यही आपसे कह रही थी कि ये इंसान ट्रैवल करेंगे। सो विद दिस गो द डिस्टेंस, इसकी अब बहुत से मीनिंग हैं। एक तो ये कि वो ट्रैवल करेंगे, दूसरा ये कि आप लोगों का ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चल सकता है, लॉन्ग टर्म चलता हुआ नज़र आ रहा है, दूर तक जाता हुआ नज़र आ रहा है ये कनेक्शन। और ये इंसान आपको देखने के लिए सफ़र तय करेंगे। एक मेटाफोरिकली सफ़र भी हो सकता है और एक रियल सफ़र भी हो सकता है। सो वी हैव यिन नंबर 2। सो ये बड़ी जेंटल
लविंग एनर्जी है यिन एनर्जी। हो सकता है आपको फील होता हो कि आपके ट्विन फ्लेम है, बट वो इंटेंसिटी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है। सोलमेट एनर्जी आप कह सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ। सो आई फील कि ये एक जेंटल एनर्जी है, यिन एनर्जी, रिसेप्टिव। आप दोनों बहुत रिसेप्टिव हैं एक दूसरे के लिए। सो मुझे लग रहा है कि चीज़ों के लिए ओपन है आप दोनों। देखना चाह रहे हैं कि कनेक्शन कहाँ जाता है, कैसे ग्रो करता है ये कनेक्शन, आप दोनों ये देखना चाह रहे हैं। सो मुझे हेजिटेशन नज़र नहीं आ रही। सबसे अच्छी चीज़ जो इस रिलेशनशिप में है वो ये है कि आप दोनों ही ओपन हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी है, और दोनों देखना चाह रहे हैं कि कनेक्शन नेचुरली कैसे अनफोल्ड होता है। सो लेट्स सी इंसान और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं। वाओ, वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32। सो इसमें ग्रोथ भी है आपकी विद दिस डोर टू स्पिरिट, क्योंकि आप देखें ये थोड़ी सी आप कह लें कि बड़ी यंग एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी है, थोड़ी सी मैं कहूँगी कि इमेच्योर एनर्जी है। नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि अभी इवॉल्व होंगे आप लोग, बहुत कुछ लर्न करेंगे, आपकी सोल ग्रोथ होगी, ऑलरेडी आपकी शायद हो रही है जब से ये कनेक्शन बना है। सो इसमें ग्रोथ होगी आप लोगों की विद दिस डोर टू स्पिरिट, और आपके पर्सन के लिए भी कुछ ग्रो करने के लिए है इस कनेक्शन में। 1 कार्ड स्पिरिट, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो वी हैव नंबर 38 4th चाक्रा, ये हार्ट चाक्रा, और फिर है हमारे पास कम्युनिटी। वाओ, सो मुझे इसी कार्ड का इंतज़ार था कि ये आए, क्योंकि इस कार्ड में ये इंडिकेशन है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे आपके बारे में। अभी किया नहीं है शेयर, बट ये करेंगे विद दिस कम्युनिटी कार्ड। अभी वो देख रहे हैं कि कनेक्शन कैसे अनफोल्ड होता है। एंड विद दिस 4th चाक्रा, हार्ट चाक्रा का कार्ड इसलिए भी आया है कि किसी को अपना हार्ट चाक्रा हील करने की ज़रूरत है। जैसा मैं आपसे कह रही थी कि ये मैसेज आपके लिए या आपके पर्सन या फिर आप दोनों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकल रहे थे, तो ये रिलेशनशिप आप लोगों का बना। आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन थे, आप या आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन थे, और आप लोगों को अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है, फिर ये कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो करेगा। सो इस कनेक्शन को फुली चांस देने की ज़रूरत है। सो इस वक्त शायद साथ साथ हीलिंग भी चल रही है, इसलिए प्रोसेस थोड़ा स्लो भी है ग्रोथ का, एक दूसरे के दिल में जगह बनाने का। बट आई डू फील कि आप दोनों ओपन हैं, जैसा मैंने पहले कहा। सो ये इंसान शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, और ये आपके लिए सफ़र भी करेंगे, चलेंगे आपके लिए, दूर से आएंगे आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस है। उसके अलावा आई डू फील कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए भी ये इंसान ओपन है। अगर तो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी हो जाती है, एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलेंगे, बिकॉज अट्रैक्शन भी है, सब वो फील कर रहे हैं इनिशियली आपके लिए, हर चीज़ फील कर रहे हैं जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होती है। फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, सो वो सारी आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल है कि ये कनेक्शन बढ़ सकता है। सो ये अपने दोस्तों से अभी तो उन्होंने शेयर नहीं किया, बट इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर में करेंगे। 2 कार्ड्स स्पिरिट, ओके, यू सी, ओ माई गॉड, गेटिंग टू नो ईच अदर। मैं यही आपसे कह रही थी कि ये अभी नया कनेक्शन है, अभी आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वो वाला फेज चल रहा है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आप दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एक्सपेक्टेशंस, अपने ख़यालात शेयर करेंगे, तो आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा डीप होगा। सो अभी तो चल रहा है वही फेज़, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है, एंड देन वी हैव वाओ, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार ऑब्वियसली आपसे, अगर तो ये अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, बट आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है, बड़ी फ्लर्टेशियस सी एनर्जी है, एक दूसरे से बातें हो रही हैं, फ्रेंडशिप चल रही है। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि स्पार्क आप दोनों के दिलों में है एक दूसरे के लिए। सो आई फील कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये इंसान आपसे कन्फेस कर लेंगे और आप लोगों का रिलेशनशिप बन जाएगा, अगर रिलेशनशिप नहीं बना। सो बाकियों के लिए, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑब्वियसली इनिशियल है, बन तो चुका है। सो ये इंसान
एक्सप्रेस करते रहेंगे आपसे अपना प्यार। एंड आई फील, जैसा मैंने आपसे कहा, कि ये अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे आपके बारे में जब चीज़ें थोड़ी और ग्रो कर जाएंगी। सो इस पर लिखा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो आई थिंक कि ये मैसेज उसी बात से कनेक्ट हो रहा है कि अगर आप अपना पास्ट भुला रहे हैं, सो इस वक्त आपको ओल्ड को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो न्यू एनर्जी है ये आप एक्सपीरियंस कर सकें अपनी ज़िंदगी में। और शायद ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, आप दोनों के लिए भी हो सकता है कि आप ओल्ड को भुला रहे हैं, पास्ट को निकाल रहे हैं, और ये न्यू कनेक्शन है जिसे आप लोगों ने वेलकम किया है। And then we have, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another and qualities you both are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. So इस बारे में mindful रहिएगा कि आप क्या चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने इस न्यू पर्सन पर। इनको कंपेयर ना कीजिएगा पास्ट पर्सन के साथ, इनके ऊपर अपने फियर्स और पुरानी जो रिलेशनशिप की नेगेटिव चीज़ें थी वो प्रोजेक्ट ना कीजिएगा। इस मैसेज से मेरे जहन में ये मैसेज आया है। सो ये भी किसी के लिए स्पेशल हो सकता है मैसेज। सो बाकियों के लिए ये मैसेज इस तरह से भी है ऑब्वियसली कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर वो आपके अंदर भी हैं क्वालिटीज़। तो देखिए कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली अच्छी चीज़ें सोचें और अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट करें। बी पॉजिटिव। दो कार्ड्स हम आपके लिए और लेंगे। सो हमारे पास आया है नो एंड देन रिकवरी। सो हो सकता है कि आपका पास्ट कनेक्शन जो है उसके बारे में आप भूल जाएं, आपसे कहा जा रहा है, जिसमें से आप मूव ऑन कर रहे थे कि मे बी कभी कभार आपका दिल करता है वापस जाने का पास्ट पर्सन के पास। सो वहाँ पर कोई रिकवरी नहीं है, वहाँ मत जाइएगा क्लियरली। और अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है तो रिकवर हो जाएगा। और ये जो नो यहाँ पर आया उसका मीनिंग ये है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अभी दोस्तों को बताने का टाइम नहीं आया, अभी किसी से शेयर करने का टाइम नहीं आया, अभी हमें एक दूसरे को अभी जानना है और वक्त देना है। सो ये कार्ड इसलिए भी यहाँ पर आया है। सो आप भी अभी चीज़ों को देखें, फौरी तौर पर शेयर ना करें हर किसी से भी शेयर ना करें। अभी आप खुद देखें कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है एम्प्रेस के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है ऑप्शन नंबर 2। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो शेयर करते भी हैं या नहीं, उनके दोस्त उनसे क्या कहते हैं जवाब में, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ये रैंडम मैसेजेस हैं, लेट्स सी इनमें क्या आता है। 6 कार्ड्स हम लेंगे। सो हमारे पास आ गया है चीटिंग, एंगर, डीप थिंकिंग, प्रेयर, लॉन्ग डिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन। सो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, मे बी उनसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा चीटिंग वाला। हो सकता है आपके पर्सन ने झूठ बोला हो कोई आपसे, और किसी ने शायद लिटरली चीट किया है आपके ऊपर। सो ये कोई ऐसा एक मैसेज होगा जो आपको ऑलरेडी पता है। सो बाकियों के लिए नहीं है। अगर उन्होंने चीट नहीं किया है तो ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन गुस्से में है, गुस्से की एनर्जी में हैं, डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आप दुआ कर रहे हैं, मे बी पूजा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आई फील कि सिचुएशन इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड है।
और आप लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही है या बिल्कुल भी बातचीत नहीं चल रही है। सो अब हम ये देखेंगे कि ये इंसान अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कह रहे हैं, अपने दोस्तों से आपके बारे में शेयर कर भी रहे हैं या नहीं। लेट्स सी वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कहते भी हैं कुछ या नहीं, क्या चल रहा है। स्पिरिट, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिट वो अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं आपके बारे में। वो अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं आपके बारे में। वो अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 1 कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर है पेज ऑफ कप्स, उससे भी नीचे आप देखें 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो आई फील कि आप लोगों की सेपरेशन सिचुएशन या ब्रेकअप सिचुएशन है जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आप में से कुछ लोगों के ये एक्स भी हो सकते हैं। सो ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं। ये इंसान में भी आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए, आपसे बात करना चाहते हैं। सो एक तो मुझे इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड किस्म की लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि इनके बहुत से दोस्त हैं या लोगों से ये मशवरा करते होंगे। आई जस्ट फील कि ये खुद सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, चीज़ों के बारे में खुद सोचते हैं, खुद ही फैसले लेते हैं, खुद ऑल इन ऑल हैं। सो आई डोंट फील कि ये इंसान किसी से भी कुछ भी शेयर करें। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, फैमिली दूर कहीं और रहती है, उनका होम टाउन कहीं दूर है, वो काम कहीं और कर रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान है। सो आई फील जो भी ये इंसान है ये आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए सीरियस हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ। बट ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है, आप ज़िंदगी में आगे निकल रहे हैं, आपको शायद अब उनकी ज़रूरत नहीं है। सो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव, आपके साथ फ्रेंडशिप से दोबारा शुरू करना चाहते हैं। सो ये इंसान किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज़ आई फील कि इनके दोस्त हैं ही नहीं इतने। सोशल होंगे ये, बट कोई इतने करीब उनके नहीं है उनके दिल के कि उससे वो अपनी दिल की बातें शेयर करें या अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करें। सो आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जो अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करते हैं किसी से भी। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोचा है उन्होंने आपके बारे में। ये डीप थिंकिंग का कार्ड और आप देखें 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया, इतना सोच रहे हैं और कोशिश भी करते हैं, आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया, वो वापस आना चाहते हैं। और वो यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि अगर आपने उनको वापस ना भी लिया तो एटलीस्ट वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, या वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसे ही हमारा कहीं आमना सामना हो जाए ज़िंदगी में कभी, तो हम एक दूसरे को एक दुश्मन के तौर पर ना देखें, एटलीस्ट हम एक दूसरे से बात कर लें उस वक्त, राइट। सो वो कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप दोनों नफ़रत करें एक दूसरे से। सो कुछ इस तरह की भी थिंकिंग है आपके पर्सन की। सो देखते हैं कि ये इंसान अपने दोस्तों से शेयर करते हैं या नहीं। लेट्स सी, फिर भी कोई एक इंसान जिससे कुछ शेयर कर लेते हों। लेट्स सी, शेयर करते हैं किसी से या नहीं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये है नंबर 28। सो आई थिंक ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में, आई फील। वाओ, वी हैव सोलमेट्स नंबर 41। सो स्टिल ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में, बहुत स्पेशल, जो किसी के लिए नहीं हो सकती है। और इसकी वजह स्पेशली पेंगुइन्स, पता है क्यों बने हुए हैं, ये एक फैक्ट भी है कि पेंगुइन
पूरी ज़िंदगी के लिए उसका ना एक ही पार्टनर होता है, वो पार्टनर चेंज नहीं करता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लोग इसमें कुछ जानते हैं आप रिसर्च कीजिएगा पेंगुइन्स के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर पेंगुइन्स का इमेज दिया है इन्होंने, क्योंकि पेंगुइन का एक ही पार्टनर होता है लाइफ टाइम के लिए, रियल लाइफ में ये फैक्ट है। सो ये इंसान, इस कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये इंसान ये सोचते हैं कि जो आपसे उन्होंने प्यार किया, जो आपके लिए उनकी फीलिंग्स थी, वो वंस इन अ लाइफ टाइम की फीलिंग्स हैं, वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। चाहे वो शादी भी कर लें, चाहे उनके बच्चे भी हो जाएं, कोई भी और उनकी ज़िंदगी में आ जाए, बट ये जो फीलिंग आपके साथ थी, जो बॉन्ड आपके साथ था, वो किसी के साथ कभी नहीं हो सकता है। जो जगह आपकी थी उनके दिल में और उनकी ज़िंदगी में, वो किसी की कभी नहीं हो सकती है। ये इंसान ऐसा फील करते हैं और आपको छुपा कर उन्होंने रखा हुआ है डीप अपने दिल में, किसी से शेयर नहीं किया हुआ उन्होंने। वो नहीं करते हैं शेयर। आई फील ये कुछ इस तरह के भी इंसान है कि ज़रा प्राइवेट रखते हैं अपनी हर चीज़ को, बताते नहीं हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं अपनी पर्सनल मैटर्स। उनको पसंद भी नहीं है अपने पर्सनल मैटर्स शेयर करना। सो ये इंसान आजकल आई फील के बिज़ी हैं किसी काम में, कुछ बना रहे हैं। हो सकता है कि घर बना रहे हो, लिटरली घर उनका गोल होके उन्होंने घर बनाना है अपना। बाकियों के लिए आई अगेन फील कि ये इंसान आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, फाउंडेशन ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। स्टिल उनके दिल में ये ख्वाब है, ये उनके जहन में बात है कि दोबारा से अगर चांस मिले आपके साथ चलने का तो वो ग्रो करना चाहेंगे आपके साथ। सो लेट्स सी और क्या सोचते हैं। टू कार्ड्स। सो हमारे पास है विक्ट्री नंबर 28। सो ये इंसान कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में, सक्सेस चाहिए उन्हें। अगर आप में से कोई सोशल मीडिया पर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, ये इंसान आपका काम देखते हैं, आपका सारा काम देख रहे हैं, आपको दे आर रियली प्राउड ऑफ यू, दे आर सो हैप्पी कि आप ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं। और इसीलिए उनको फील होता है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद अब आप उनको नहीं लेना चाहेंगे अपनी लाइफ में वापस। सो हमारे पास आ गया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो यहाँ पर ये नंबर 13 है। यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया था, ये इंसान कुछ शुरू किया हुआ है उन्होंने, जिसको कंप्लीट करना चाहते हैं, गोल है, पैसों के हवाले से है। सो मे बी आपके पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में जिस पर वो फोकस भी कर रहे हैं। सो कुछ और चीज़ें ऑब्वियसली उनकी लाइफ में चल रही हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन का फोकस रिलेशनशिप्स नहीं है। अगर आप नहीं भी हैं इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में आपके लिए स्पेशल जगह है, वो इस वक्त वो जगह किसी को भी देना नहीं चाह रहे हैं, ना ही वो रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। वो सिर्फ ग्रो करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और अगर आप उनके साथ मीनवाइल आ जाएं तो वो बहुत खुश होंगे, ये वो सोचते हैं। तो शेयर किसी से भी नहीं करें। आई जस्ट फील कि ये कोई लोनर है, अकेला रहना पसंद है इन्हें। सोशलाइज करते हैं लेकिन क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं हैं इनके, पर्सनल चीज़ें प्राइवेट रखते हैं, नहीं बताते किसी को भी। 2 more cards स्पिरिट, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं स्पिरिट। 2 more cards, 1 card, 1 card, ओके। सो हमारे पास आ गया है एंगेजमेंट। आप ही से एंगेज होना चाहते हैं, वो लिटरली एंगेजमेंट शायद चाहते हैं आपके साथ, बट इसका मीनिंग ये भी है कि वो एंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं आपके साथ, आपको वक्त देना चाहते हैं। एंड देन रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो मे बी ये इंसान लिटरली ये सोचते हैं कि आप ऑब्वियसली अगर आप एक्स हैं उनके, वो आपके एक्स हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद अब टाइम आ गया कि वो आपकी यादों को भी निकालें अपने जहन से, मूव ऑन करें, क्योंकि ये मूविंग ऑन का कार्ड भी है, 6 of Swords। सो विद दिस रिलीज़ योर एक्स, वो सोचते हैं कि अब शायद टाइम आ गया है कि वो आपको भुला दें और मूव ऑन करें ज़िंदगी में। लेकिन फिर उनका दिल करता है कि नहीं, उनसे नहीं हो पाता है, वो फिर आपको याद करते हैं, फिर आपकी बातों को याद करते हैं। सो आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद आते हैं। सो भुलाएंगे तो वो कभी भी नहीं आपको, चाहे ज़िंदगी में जितना भी मूव ऑन कर जाएं।
आप कहीं ना कहीं उनके दिल में हमेशा रहेंगे। और हो सकता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करें, आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन ये ज़ाहिर है कि आपका डिसीजन होगा कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। वैसे आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे आप वाकई मूव ऑन कर चुके हैं और अब आप उनके साथ दोबारा रिलेशन नहीं बनाएंगे। बट जो लोग बनाना चाहते हैं रिलेशन, तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में। थोड़ा सा बस वो बिज़ी हैं किसी गोल को कंप्लीट करने में, सक्सेस चाहिए उन्हें। जैसे ही वो उनका गोल थोड़ा जो उसके गोल के करीब आ जाएंगे जब वो, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो इस पर लिखा है ओनली टाइम विल टेल। सो चीज़ें वक्त पर छोड़ दीजिए, सिर्फ वक्त ही सब कुछ आपको रिवील करेगा, वक्त ही इलाज है हर चीज़ का। सो ओनली टाइम विल टेल एंड देन गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So पहले से ही ग्रेटफुल रहें जो ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं। आप लोग बहुत जल्दी लव रोमांस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो आप एडवांस में ग्रेटफुल हो जाएं अपनी इन ब्लेसिंग्स के लिए, और याद रखें कि जो भी आपकी डिज़ायर है आप डिज़र्व करते हैं। आप ये प्यार, ये सारी ब्लेसिंग्स डिज़र्व करते हैं। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो ये इंसान किसी से शेयर नहीं करते हैं। सो हमारे पास आ गया है येस एंड देन नॉट द राइट टाइम। सो चीज़ें, येस का मतलब है कि चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ओनली टाइम विल टेल। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। टाइम के साथ आपको हर चीज़ पता चलेगी, टाइम के साथ हर चीज़ होगी। सो इस येस कार्ड का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि कनेक्शन बेहतर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का यूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अगर अब आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको प्रपोज़ल दें, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके प्रपोज़ल पर हाँ कह दें। ये भी हो सकता है कि अगर आप मेल देख रहे हैं ये वीडियो और पहले इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, तो हो सकता है कि अब आपके प्रपोज़ल पर हाँ कह दें अगर आप फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं। सो ईदर वे, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपके पर्सन आपके साथ चलने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को। सो बाकी आपका डिसीजन होगा कि अब आप चलना चाहते हैं या नहीं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या शेयर करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो इसमें कुछ भी आ सकते हैं, बड़े रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें। सो देखते हैं कि इसमें क्या आता है आपके कनेक्शन को लेकर। सो हमारे पास है वाटर, हो सकता है आप वाटर साइन से डील करें, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। पॉजिटिविटी, रेस्टलेस, अननोन, ब्लॉक्ड एंड karma। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी हैं। karma एंड ब्लॉक्ड, हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बट एक एनर्जी ब्लॉकेज हो सकता है। अगर तो ब्लॉक किसी ने लिटरली किसी को नहीं किया है, ये एनर्जी ब्लॉक्ड लग रही है। सो इसके अलावा ये इंसान में भी रेस्टलेस हैं, बट पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं विद दिस वाटर एनर्जी। ये इंसान बहुत इन्वॉल्व्ड है इमोशनली इस कनेक्शन में, एंड आप भी ऑब्वियसली। एंड दे फील कि आप उनके गुड karma का हिस्सा हैं, एंड दे फील कि जब वो आपको हर्ट करते हैं में भी उसकी सज़ा भी उनको मिल जाती है। ऑल्सो रेस्टलेस शायद वो इसलिए हैं कि उनके लिए फ्यूचर अननोन है, मे बी फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं फॉर वट एवर रीज़न।
लेट्स सी। स्पिरिट, वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं मेरे व्यूअर के बारे में? क्या वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं? वी हैव द हर्मिट। वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं? सो फार आज के तीनों पाइल्स एक दूसरे से मिलते हैं और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तीनों रीडिंग्स इस तरह की होंगी। मैंने सोचा था बहुत ही जूसी किस्म की रीडिंग्स होंगी, तो बड़ा कुछ हमें पता चलेगा। सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स। इसी टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा भी करूँगी रीडिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स और एक एक्स्ट्रा कार्ड आया, ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द चैरियट। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप कर लें ऐड। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, एनर्जी पे करना है। सो एक तो फिर मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के दरमियान सेपरेशन नज़र आ रही है, स्ट्रगल नज़र आ रही है, आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। अगर तो सेपरेशन नहीं भी है, आपके पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कोई एंग्जाइटी है, कोई पास्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा है। और ये कार्मा का कार्ड शायद इस वजह से भी आया था। आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल इंसान है और मुझे लगता है कि बड़े डीप थिंकर हैं और अक्सर तकलीफ़ में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि बहुत सोचते हैं, कभी कभार बेवजह भी सोचते हैं कि मतलब इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि सोच सोच कर आप परेशानियां क्रिएट करें अपने जहन में जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। सो ये प्रॉब्लम आपका भी हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। सो बड़ी स्ट्रगल है इस वक्त आपके पर्सन के लिए, इमोशंस, सारी चीज़ें। सो ये जो रेस्टलेस का कार्ड आया था, आप देखें ये रेस्टलेस एनर्जी है। ये इंसान कॉन्स्टेंटली कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों के दरमियान अगर इस वक्त सेपरेशन है, ये इंसान बहुत परेशान है। और सेपरेशन नहीं भी है तो कोई बात है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत विद इन जा रहे हैं ये इंसान, आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने ख़ुद को, और सोच भी रहे हैं आपको क्लैरिटी देने का, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान आपको शायद ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि वो जो बिहेव कर रहे हैं वो क्यों बिहेव कर रहे हैं इस तरह का, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या उनकी स्ट्रगल्स रही हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, शायद वो आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं। सो ये इंसान स्टक है और आप लोगों का कनेक्शन भी इस वक्त स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, परेशान है। तो मुझे तो और कोई मेरे जहन में अल्फाज ही नहीं आ रहे हैं, बस परेशानी नज़र आ रही है, टेंशन है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं इंसान और क्या फील कर रहे हैं। ऑरिकल्स हम देखेंगे। पहले मैं इस 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूं कि ये किस चीज़ का डिप्रेशन है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ की टेंशन है आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें स्पिरिट। ओके, सो हमारे 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत सोच रहे हैं ये। फिर आप देखें कितनी ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। थॉट्स थॉट्स थॉट्स, बहुत सोच रहे हैं। 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड स्पिरिट। ये क्या सोचते जा रहे हैं इतना ज़्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टाइम के बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्हें टाइम चाहिए है। वो ये भी सोच रहे हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है ये लॉन्ग टर्म का भी कार्ड है, बट स्लो भी है ज़रा। सो ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं और दे डोंट नो कि आगे क्या है क्या नहीं है। अननोन का कार्ड इसलिए भी आया था, इसलिए भी डिप्रेस हैं कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा आपका उन्होंने ले लिया और आखिर में कुछ ना हुआ, यू नो, इस तरह की थॉट्स हैं आपके पर्सन के जहन में, इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, किसी से शेयर कर रहे हैं वो। ओह माय गॉड, वी हैव ऑर्फन्ड नंबर 5। हो सकता है कि लिटरली कोई ऑर्फन हो सकता है उनके माँ बाप में से कोई एक गुज़र गया या माँ बाप दोनों नहीं थे। बट आई फील कि अगर ऐसा नहीं, ये स्पेसिफिक मैसेज था, अगर ऐसा नहीं है
इसका सिंपली ये मतलब है कि आपके पर्सन को बहुत अकेलापन फील होता है। उनको ये फील होता है कि जैसे वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो यहाँ पे फिट नहीं होते हैं इस वर्ल्ड में। आउटसाइडर फील होता है उन्हें। ये वाली फीलिंग बहुत बुरी है अगर किसी को फील हो। आपके पर्सन का कोई इशू है जो उनके पास्ट से चला आ रहा है, जिसे उन्हें हील करने की ज़रूरत है। अभी बहुत अकेला फील कर रहे हैं वो। दे रियली फील कि दुनिया के अगेंस्ट वो अकेले खड़े हैं। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, और अगर आपसे सेपरेशन चल रही है तो वो और डबल हो चुकी है उनकी लोनलीनेस। वी हैव वाई नंबर 31। वाओ। थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों है मेरी ज़िंदगी ऐसी, क्यों है इतनी मुश्किल ये ज़िंदगी। सारे क्वेश्चंस ये इंसान इस वक्त कर रहे हैं अपने आप से, जैसा मैंने कहा विद द हर्मिट। और ये आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है विद दिस कार्ड। ये इंसान एक ऐसे फेज़ से गुजर रहे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन सोल ग्रोथ हो रही है साथ साथ आपके पर्सन की। ये इंसान ग्रो कर रहे हैं इस पेनफुल टाइम में से। हो सकता है कि आपके पर्सन ने रिसेंटली किसी को खोया, ये भी हो सकता है, इसलिए भी शायद बहुत तकलीफ़ में हैं, रेस्टलेस हैं। डेथ हुई हो फैमिली में किसी की, या कुछ कुछ बड़ा इवेंट कोई हो गया है जिससे वो डील कर रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हैं। वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 33। आप उनकी ज़िंदगी में आपने ओपन किया है ये एक नई अपॉर्चुनिटी, खुश होने की, हैप्पीनेस आपने क्रिएट की है उनकी ज़िंदगी में। उनके पास और कोई रीज़न नहीं था बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए। मे बी वो ये सोचते हैं आपके लिए कि आप उनकी ज़िंदगी का रीज़न है कि वो खुश होते हैं। आपके प्यार की वजह से वो खुश होते हैं, आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है। ओके। हमारे पास आ गया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13। हो सकता है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल इशू कोई चल रहा है, उसकी वजह से भी वो बहुत परेशान है। कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के हवाले से, या उनको लॉस हुआ है, हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो। बट ये कोई फाइनेंशियल इशू आपके पर्सन का चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, रेस्टलेस है ये इंसान, और किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। वन कार्ड। ओके, आ गया हमारे पास एक कार्ड। वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल इशू उनका चल रहा है कोई, जो कि आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से परेशान है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। मे बी पहली दफ़ा जब आप लोग मिले या आप लोगों ने बात की, आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ। उसका रीज़न यही था कि आप लोग सोलमेट्स थे, और अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है तो शायद पास्ट लाइफ में भी आपका कोई कनेक्शन था। बाकी इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके एक्स हों जिनके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं। ये इंसान आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, एंड दे फील के द ओनली रीज़न दिस स्माइल इज़ यू। आप उनकी ज़िंदगी में वाहिद शायद वो समझ रहे हैं कि एक चीज़ है कि जिस पे वो खुश हैं, एक इंसान है कि जिसके लिए वो खुश हैं, जिसके लिए वो जीना चाहते हैं, राइट। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट इस वक्त कोई बड़ा चैलेंज चल रहा है उनकी लाइफ में जिससे वो डील कर रहे हैं। शेयर नहीं कर रहे हैं वो किसी से कुछ भी। इस पे लिखा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। वेट करें, आप इंतज़ार करें चीज़ों के नॉर्मल होने का, बैलेंस होने का, टाइम दें चीज़ों को। एंड देन पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. अगर आपको लगे कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा या आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, अगर आपकी इंस्टिंक्ट्स ये कह रही हैं, तो फिर आपके पास पावर है, आपकी फ्री विल है, आप जब चाहें वॉक अवे कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगे कि समथिंग इज़ नॉट राइट,
आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कभी ये ना सोचिएगा कि आप बाउंड हैं। सो ये सारा आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। सो इस पर लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड देन इट्स अप टू यू। ओ माई गॉड, मैं यही बात कही थी, इट्स अप टू यू। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इस कनेक्शन में रहना है नहीं रहना है। ये सारा आपका डिसीजन होगा। सो जो भी डिसीजन आप लेंगे उसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, बट चीज़ों को टाइम भी दें, आपसे कहा जा रहा है। और अगले चंद महीनों में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगले चंद महीने आपके इस कनेक्शन के लिए, आपकी लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।